हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल बोला, चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर वापस आ गया। कुशल अपने मम्मी से बोला, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते हैं, क्या बात है? संगीता बोली, बेटा तेरे पापा और चाचा में ज़मीन को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल बोला, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहाँ आइसक्रीम दिलवाते थे, अब क्या हो गया? संगीता बोली, कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। रमेश और रघुनाथ दोनों सगे भाई थे। इन दोनों को मार्केट में कपड़े की दुकान थी। रघुनाथ और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा। उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश का स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज़्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज़्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ बोला, रमेश जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्चा के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश बोला, भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा क्या? रघुनाथ जी चुप हो गए और वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वहीं मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ, अरे तुम्हें अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश बोला, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अपना कर्ज चुका लूँगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को थोड़ा झटका लगा। फिर उन्होंने कहा, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों के जैसे सलूक कर रहा है ये ठीक नहीं है। रमेश बोला, तो ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं क्या? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटपट हो गई। रघुनाथ ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपने पत्नी रमा के साथ किराए के मकान में चला गया। एक दिन कुशल स्कूल गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई, उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए। पता लगा कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे, तभी रमेश वहाँ से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वो तो अक्सर दवाई खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल में पहुंच गया और उसने अपने भाई और डॉक्टर की सारी बातें सुनी। डॉक्टर बोला, देखिए आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप समझते क्यों नहीं? डॉक्टर बोला, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश बोला, भैया इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ बोला, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश बोला, क्यों छोटे मास्टर चाचा को भूल गया, अब आइसक्रीम नहीं खानी है तुम्हें? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश होता है। संगीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश बोला, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वहाँ से चला गया।
अगले दिन सुबह डॉक्टर ने बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी सोच रहे थे कि तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलटकर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश बोला, चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, पगले ये क्या किया, अब क्या करेगा बिना दुकान के। रमेश बोला, कुछ भी कर लूँगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ बोला, कुछ भी क्या, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। रघुनाथ बोला, रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे, जा अपना सामान लेकर आ, अब हम साथ में रहेंगे। रमेश बोला, लेकिन भैया मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ बोला, पगले तू भी मेरे ही हिस्से में है। दोनों भाई गले लग गए। यह देखकर रमा और संगीता की आंखों में आंसू आ गए। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर वापस आ गया। छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान लेकर आ। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते हुए घर वापस आते और खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताएं।